नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक किडनी फेलियर का पेशेंट स्वेटिंग करके अपने क्रिएटिनिन लेवल को, यूरिया लेवल को डाउन कर सकता है। हम सब जानते हैं कि क्रिएटिनिन और यूरिया हमारे यूरिन से बाहर जाता है हमारी किडनी के रास्ते, बट बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम क्रिएटिनिन और यूरिया को स्वेटिंग के रास्ते, पसीने के रास्ते भी निकाल सकते हैं। मगर किडनी फेलियर पेशेंट को स्वेटिंग करने के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, क्योंकि क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है। अगर हम किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आपने रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है जिससे आपका पसीना निकले, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स में बनता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा मसल्स का और क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाएगी। बट हम जानते हैं कि हमें स्वेटिंग तो ज़रूरी है, तो उसी का एक तरीका होता है सोना बाथ। सोना बाथ यानी भाप में अपनी पूरी बॉडी को रखना। जब हम सोना बाथ लेते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर होता है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा मात्रा में होती है। अब जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो स्वेटिंग के में ना सिर्फ पानी निकलता है, नमक भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है और क्रिएटिनिन भी निकलता है। आपको नहीं पता होगा कि अगर हम टेस्ट करते हैं अपने पसीने को और अपने यूरिन को, तो हमारे यूरिन कंपैरेटिव में हमारे पसीने में यूरिया ज़्यादा निकलता है, और वो भी 50 टाइम्स ज़्यादा। यानी अगर किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा हो रहा है, पसीने की हेल्प से, स्वेटिंग की हेल्प से हम क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे उसको भी हम जान लेते हैं। जब हम स्वेटिंग से पसीने निकाल रहे हैं, क्रिएटिनिन निकाल रहे हैं, यूरिया निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो हमारे ब्लड के लेवल में कम हो रहा है। अब जब आपकी बॉडी में कम वेस्ट मटेरियल होगा तो उतनी कम कॉम्प्लिकेशन आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप डायलिसिस करवाने जाते हैं, आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, और आप डेली सोना बाथ लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, पसीने से भी आपका क्रिएटिनिन और यूरिया बाहर जाएगा, मगर आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी। क्योंकि अब आपका ब्लड गंदा कम हो रहा है तो नंबर ऑफ डायलिसिस भी आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लड गंदा ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप डेली बेसिस पे सोना की हेल्प से क्रिएटिनिन और यूरिया को निकाल देते हो। जिन पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कम है, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने का कोई हार्म तो है नहीं, आपकी बॉडी को नुकसान तो होगा नहीं, मगर आपकी बॉडी में जो सॉल्ट बाहर जाएगा पसीने के रास्ते, वो आपकी बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। यानी बीपी की कंट्रोल होने से किडनी को होने वाले नुकसान को हमें आराम मिल जाएगा, कम नुकसान होगा। अब दूसरा फायदा क्या होगा, जब हमारी बॉडी को हीट लगती है ना, हमारी सारी मसल रिलैक्स कर जाती है। इन मसल को रिलैक्स करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि इनकी बीच में जो हमारी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो भी रिलैक्स होकर उनकी बीच में जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, अब इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस की तरह समझो कि उसके कम होने से हमारा बीपी मच बेटर मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी हमारी किडनी के लिए बेटर ब्लड सप्लाई, यानी किडनी के लिए बेटर ऑक्सीजन, यानी किडनी के लिए बेटर खाना। रिजल्ट क्या होगा कि किडनी कम खराब होना शुरू हो जाएगी या फिर खराब होना बंद हो जाएगी। तो अब जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो इस सोना का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में ज़रूरी नहीं है कि सोना वाला रूम बना हो जहाँ पर वो भाप ले सके बॉडी को। तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आप अमेजोन पे जाइए और सोना बाथ सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। आप उसमें ये प्राइस रेंज 4000 से लेकर 6000 तक के आते हैं। तो आपको जो पसंद आता है, जो आपके पॉकेट में लगता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा सेटअप होता है। एक कुकर होता है जिसमें हम पानी डालते हैं, जब हम इसका ऑन करेंगे तो ये भाप बनाएगा। भाप इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चला जाएगा जहाँ पर आप बैठे होंगे। अभी देखने में लग रहा है कि इसके अंदर हम जाएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, है ना। इसके अंदर एक छोटी सी चेयर रखनी है आपने, आप प्लास्टिक की रखिए, वुड की रखिए, बट आप एक छोटी सी चेयर पर रखकर आप इस पर आराम से बैठेंगे। आप इसको बंद कर लेंगे, इसके अंदर आप बैठ जाएंगे और 2 घंटे आप अपनी बॉडी को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे और उसमें मॉइस्चर की मात्रा भी ज़्यादा होगी। अभी मॉइस्चर का क्या कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब बारिश के दिन होते हैं तो क्या होता है, हवा में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, और एकदम धूप निकल आए तो क्या होता है कि पसीना उड़ता ही नहीं है, बहता रहता है, सारे कपड़े गीले होने शुरू हो जाते हैं। सेम एनवायरनमेंट हम इसके अंदर, सोना के अंदर बना रहे होते हैं, स्वेटिंग बढ़ जाती है, और ये बहुत बेनिफिशियल रहती है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो ये जो सोना है ये एक तरीके से मिनी डायलिसिस की तरह होता है, मगर इस डायलिसिस के अंदर बॉडी में वीकनेस जनरेट नहीं होती, क्योंकि बॉडी में से प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा होता।
क्योंकि प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। जब हम डायलिसिस करवाने हॉस्पिटल जाते हैं तो जब हम अपना ब्लड को मशीन से निकालते हैं तो उससे मशीन में ना सिर्फ क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिया निकलता है, एक्स्ट्रा पानी निकलता है, बट बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन बॉडी में से निकल जाते हैं। इसी वजह से डायलिसिस में पेशेंट बहुत लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाती है, बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, मसल मास कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि पेशेंट का चलना, उठना, बैठना नहीं हो पाता। मगर जब हम इस तरह से अपने बॉडी को क्लीन कप करते हैं, यूरिया निकालते हैं, क्रिएटिनिन निकालते हैं, तो इसमें वीकनेस जनरेट नहीं होती, इसमें बल्कि आपको स्ट्रेंथ महसूस होनी शुरू होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। जैसे एक हीमोडायलिसिस मशीन के अंदर मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, जब आप जाते हैं तो आप डायलिसिस खरीदते हैं ना, सेम तरीके से इसके अंदर हम आपकी खुद की नेचुरल स्किन को यूज़ कर रहे होते हैं एज ए मेम्ब्रेन। जो हमारे स्वेट पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्वेट पोर्स ओपन होने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, वाटर है, वो निकालना शुरू करते हैं। तो अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकलता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो भी निकलता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग, पानी का इकट्ठा होना एक कॉमन दिक्कत होती है। तो अगर आपको स्वेलिंग है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आप इसको डेली 2 घंटे यूज़ करेंगे और अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, यूरिया इकट्ठा हो रहा है उसे निकालेंगे। ध्यान की बात क्या रखेंगे कि ये ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटा सा उपाय होता है, जस्ट लाइक डायलिसिस, कि हम इसको करके अपने क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को डाउन कर लेते हैं, बट ये ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होता। ट्रीटमेंट का पार्ट वही होगा जब हम किडनी से अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग अगर डाउन होती रहती है तो भी इसको करने के बाद भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्रिएटिनिन और यूरिया यूरिन के रास्ते ही बाहर जा सकता है, पसीने के रास्ते नहीं जा सकता, मगर ये हेल्पफुल ज़रूर है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन और यूरिया को स्वेटिंग के रास्ते बाहर निकाल सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप क्लिनिक पे आकर मुझसे भी मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।